शांत रहे चल। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोक भारतीय 10th कक्षा का जो दूसरी इकाई का पहला पाठ है। ये बरहंसी जलद यानी ये एक चौपाई और दोहे का फॉर्म होता है, उसके प्रकार होते हैं उसमें बरहंसी जलद में। और इसमें जो बरसही जलद है, बरहंसी जलद नहीं है। अरे बिंदु नहीं दिख रहा है। बरसही जलद, तू क्या बोल रहा है? बरहंसी जलद, बरसही जलद बोल रहा है। हम लोग स्कूल में पढ़ा है बरसही जलद। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का जो दूसरी इकाई का पहला पाठ है, बरसही जलद। और जो इसके लेखक है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इसमें जो चौपाई और दोहा है ये एक कांड से, किष्किंधा कांड से लिया गया है। पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनका परिचय इस प्रकार है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी है। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और उनकी प्रमुख कृतियों में से है रामचरितमानस एक महाकाव्य था। कवितावली, विनय पात्रिक, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुल, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि ये सब उनके द्वारा लिखे हुए कुछ प्रमुख जो ग्रंथ है और जो काव्य है ये उन्होंने लिखे थे। अभी हम इसमें जो चौपाई और दोहा है उनका सरल हिंदी भाषा में उसका अर्थ देखेंगे। उनकी पहली चौपाई है तुलसीदास की। घन घमंड नभ गजरत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, बरसही जलद भूमि नियराय जथा नवी, बुद्ध विद्या पाए, बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, शुद्र नदी नरी चली तुरवाई, जस थोरेहु धन खल इतराई, भूमि परत सा ढाबर पानी, जनु दिवही माया लपटानी, सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। अभी हम इसका सरल अर्थों में और सरल हिंदी में इसका अर्थ देखेंगे कि इसमें जो तुलसीदास जी हैं वह क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वह श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। ऐसे में जो श्री राम है अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो आकाश में बादल बड़े अभिमान के साथ घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। घोर गर्जना का अर्थ होता है चमक रहे हैं और बिजली की आवाजें आ रही हैं। प्रियतमा सीता के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में रह रहकर हो रही है, वह ठहरती ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्ट की प्रीति कभी स्थिर नहीं होती। यानी जो ये चौपाई ली गई है, ये जो राम, लक्ष्मण और सीता जब उनका रावण द्वारा हरण हो गया था, उसके बाद राम और लक्ष्मण की किस तरह व्यथा हो गई थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। और आगे कहते हैं आसमान से छाए हुए बादल धरती के पास आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। पहाड़ बूढ़ों की चोट को ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचनों को संत सहा करते हैं। यानी उसमें उन्होंने संत की व्याख्या की है और एक पहाड़ की व्याख्या की है कि जिस प्रकार पहाड़
जो बूंदों को सह लेता है, उसी प्रकार जो एक संत होता है बुरे बुरे वचनों को भी सहकर संत बना रहता है और अपना जो आपा है वो कभी नहीं खोता। तेज वर्षा के कारण छोटी नदियां जो भर गई है और वे अपने किनारों को इस प्रकार तोड़ते हुए वही चली जा रही है जैसे थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट लोग अभिमानी हो जाते हैं और अपनी मर्यादा त्याग देते हैं। इसमें जो श्री राम और लक्ष्मण है उनमें एक वार्ता हो रही है। वह कह रहे हैं कि इस वर्षा ऋतु में जो छोटी छोटी नदियां है वह पूरी तरह भर गई है और वो आसपास की जो मिट्टी है उसे तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक लोभी होता है, अगर उसे थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाए तो वह सभी को पीछे छोड़ते हुए और जो बुराई का रास्ता है उस पे वो आगे बढ़ने लगता है। बरसात का शुद्ध पानी धरती पर पड़ते ही इस प्रकार गंदला हो गया है जैसे पवित्र व शुद्ध जीव माया के फंदे में पड़ते ही मालिन यानी मैले हो जाते हैं। आगे वह कहते हैं कि जो धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में ऐसे भर रहा है जैसे सद्गुण आहिस्ता आहिस्ता सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नदी का जल सागर में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव ईश्वर को पाकर अचल हो जाता है, अर्थात जीवन मृत्यु के आगमन से मुक्त हो जाती है। इनमें उन्होंने जो जीवन को लेके जो उदाहरण दिया है उसे सीखने की जरूरत है। इसमें एक दोहा है, उस दोहे का अर्थ हम हिंदी में देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नाही पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। अभी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे पाखंड के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, वैसे वर्षा ऋतु में धरती घास से पूर्णतः ढककर लुप्त हो जाती है, अर्थात हरी भरी हो जाती है, जिससे रास्ते समझ में नहीं आते हैं। यानी इसमें जो राम और लक्ष्मण है वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो एक मूर्ख व्यक्ति होता है, अगर वो किसी और को भी मूर्ख बनाता है तो उसी की संगति में चला जाता है, उसे कोई भी अच्छी चीजों का अनुभव नहीं होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार जो बारिश पड़ने से चारों ओर घास घास हो जाती है और जो पगडंडियां होती है, जो छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं घासों में, वह पूरी तरफ से लुप्त हो जाते हैं, ये इनका कहना है। यहाँ पे एक दूसरी चौपाई है, दादुर धुनी चसु दिशा सुहाई, बेट पड़े ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय विटन अनेखा, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जसास पात नीबू भयु, जस सुराज खल उदयम गयु, सोजत कहियु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, संसी सपन मोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निसी तम धन खद्योत विराजा, धनु दंभित कर मिला समाजा, कृषि नेरावही चतुर किसाना, जिमी बधु तजही मोह मद माना, देखियत चक्रबाग खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही, विविध जंतु संकुल मही प्राभा, प्रजा वाड़ जिमी पाई खुराजा, जह तह परे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अभी हम इसका जो चौपाई का अर्थ है उसको सरल हिंदी में देखते हैं कि इसमें जो राम लक्ष्मण के बीच वार्ता हुई है उसको जो कालिदास है वह तुलसीदास है वह किस तरह व्यक्त कर रहे हैं। यानी जो ये हमने अभी पढ़ा है कि तुलसीदास द्वारा जो एक दोहा और चौपाई लिखी गई है, उसमें उनके द्वारा लिखी हुई जो दूसरी चौपाई है उसका सरल हिंदी में क्या अर्थ होगा है। इसमें श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थी के समुदाय वेद पाठ कर रहे हैं, यानी वेदों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वैसे ही जो चारों तरफ मेढकों की आवाज है उसी प्रकार लग रही है। कई वृक्षों पर नए पत्ते आने से वे ऐसे हरे भरे व सुंदर हो गए हैं जैसे किसी साधक या भक्त का मन ज्ञान प्राप्त होने से हो जाता है। मदार व जवास नाम के पेड़ पर्णहित हो जाते हैं, उनके पत्ते यानी झड़ जाते हैं जैसे सुराज्य के दुष्टों का उद्यम या व्यवसाय चला जाता है, अर्थात सुराज्य के दुष्टों से एक भी नहीं चलती है।
वर्षा के कारण धूल वैसे ही कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। इसमें जो प्रभु श्री राम है वो लक्ष्मण से इस बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार अगर व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो अगर वो कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो वह अपना आपा खो ही देता है, उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है और वह किसी चीज के लिए भी सोचता समझता नहीं है। यही उसमें बताने की कोशिश की गई है कि जो क्रोध होता है वह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आगे है वो कहते हैं कि लहराती हुई खेती में हरी भरी धरती इस प्रकार शोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। रात के घने अंधकार में जुगनू अधिक शोभा पा रहा है, मानो दंभियों का समाज आज उठा है। आगे वो कहते हैं कि वर्षा शुरू होने के कारण जो चतुर किसान हैं वह खेतों के घास आदि अनुपयुक्त चीजें निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मद मोह व मान का त्याग कर देते हैं। कहीं भी चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। यानी यहाँ पे इस प्रकार इसमें एक किसान की व्याख्या की गई है और एक चातक पक्षी यानी जो वर्षा के मौसम में निकलता है उसकी व्याख्या की गई है। जिस प्रकार जो किसान होता है वो बारिश का मौसम देख के सोचता है कि मैं अपने खेत से जो घास है वो उन्हें निकाल दूं, परंतु वो ये नहीं सोचता कि अगर वर्षा ऋतु आएगी तो उससे ज्यादा घास और उत्पन्न होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार जो एक चातक पक्षी होता है वह वर्षा ऋतु में नहीं दिखाई देता, तो वह कहते हैं जिस प्रकार एक कलयुग में जो व्यक्ति होता है अगर उसे धर्म की शिक्षा दी जाए तो वह धर्म की शिक्षा कभी ग्रहण नहीं करता है और वह उससे भाग जाता है। धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई उसी प्रकार शोभामान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। सुराज्य का अर्थ होता है एक अच्छा राज्य जहाँ पे राजा अपने प्रजा का ध्यान अच्छे से रखता हो। जहाँ तहाँ अनेक पाथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, उसी तरह जो लोग हैं वह थककर एक जगह बैठे हैं। ये इसमें कहने का उनका अर्थ है। आगे है एक दोहा, इसमें इस दोहे का हम सरल हिंदी में अर्थ देखेंगे। ये दोहा है, कबहू प्रबल ब मारुत जह तो मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल संदर्भ सदधर्म नसाही, कुबहू दिवस म निविड़तम कबहू प्रगट पतंग, विनयिस उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुगन। अभी इसका अर्थ है, इसका अर्थ सरल अर्थों में इसका अर्थ ये हो सकता है कि जो तुलसीदास जी हैं जो इसके लेखक हैं वह कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगते हैं, जिसके कारण है जो बादल हैं यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुल में कुपुत्र के पैदा होने से परिवार के उत्तम धर्म यानी अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। यानी जो कवि है वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो हवा के झोंके से जो बादल है यहाँ वहाँ चले जाते हैं, उसी प्रकार अगर अपने परिवार में अपने कुल में अगर एक बेकार लड़का यानी कुपुत्र पैदा हो जाए जो अपने परिवार की भलाई नहीं चाहता, उसको पाकर जो हमारे जो पूर्वजों के धर्म है जो उनकी संस्कृति है वो भी नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी आसमान में छाए बादलों के कारण दिन में भी घोर अंधकार हो जाता है और फिर अचानक से आसमान में सूर्य दिखाई देता है। जैसा कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर फिर से उत्पन्न हो जाता है। और इसमें जो दूसरी पंक्ति है उनमें उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अगर आसमान में अगर थोड़े से बादल आ जाएं जैसे बरसात के दिनों में, तो जो सूरज को वह पूरी तरह से ढक लेते हैं और अंधकार सा फैला देते हैं, उसी प्रकार जो लेखक है जो इसके रचयिता है वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति किसी कुसंगति में पड़ जाए तो भी उसका भी जो आचरण है वह खराब हो जाता है, परंतु अगर वही व्यक्ति अगर किसी अच्छी संगति में आ जाए तो उसका आचरण फिर से सही हो जाता है। इसमें कुछ शब्द संसार दिए हैं जैसे घोरा भयंकर, दर्पक डरना, खल दुष्ट, जथा यथा, थेर स्थिर, निराई नजदीक आना, निवई झुकना,
बुध, विद्वान, तोराई, तोड़कर, ढाबर, मटमेला, लपटानी, लिपटना, जिमी जैसे बटू, बालक, बिटप, पेड़, वृक्ष, अर्क, मदार, ऐसे ही कुछ और भी जो शब्द दिए हैं, ये इनका आपको अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको जो ये दोहा है या पंक्ति चौपाई जो भी यहाँ पे तुलसीदास द्वारा लिखी हुई है, ये आपको इसका अर्थ अगर समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाके मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।